चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने बुद्धिज़्म पे बता दिया है। ये थर्ड पार्ट है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा कभी भी ये क्लेम नहीं करते थे कि वो गॉड हैं। वो एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे और वो मेनली यहाँ पे अर्थ पे जितने लोग हैं उनकी हैप्पीनेस से रिलेटेड कंसर्न थे। तो बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ थे, जिसमें पहला ये था कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज। और सॉरोज का कॉज क्या है? सॉरोज का कॉज है डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ ऑल सॉरोज। अगर डिज़ायर पे आप कॉन्क्वायर कर लेते हैं, सॉरोज भी आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो द पाथ विच हेल्प अस टू कॉन्क्वायर डिज़ायर, दैट पाथ इज़ कॉल्ड 8 फोल्ड पाथ। मतलब कि अगर आपको अपने डिज़ायर को के ऊपर कॉन्क्वायर करना है, जीतना है, मतलब कि उसके ऊपर जीत हासिल करनी है, तो भाई आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। और इसको क्या कहा जाता है? इसको नोबल ट्रूथ भी कहा जाता है, कॉल्ड आर्य सत्यास। ठीक है, अब इसके बाद 4 ग्रेट ट्रूथ तो मैंने आपको बता दिया, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज एंड माइजरी। वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज एंड माइजरी। द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड माइजरी इज़ डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर सारे मतलब कि कॉज है सारे पेन और मिजरी का। पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिज़ायर। अगर आप अपने डिज़ायर पे कंट्रोल कर लेंगे तो ये सब पेन और मिजरी भी आपका एंड हो जाएगा। डिज़ायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। डिज़ायर के ऊपर कैसे कंट्रोल आप पा सकते हैं? 8 फोल्ड पाथ के उससे आप कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने नेक्स्ट ये इससे रिलेटेड आगे फर्दर मैंने क्लैरिफाई किया है। आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट, जब बुद्धा को एनलाइटमेंट मिल गया था, बुद्धा ने अपना पहला सरमन मतलब अपना पहली स्पीच उन्होंने कहाँ पे दी थी? सारनाथ पे दी थी। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, ऑल्सो कॉल्ड 8 स्पोक व्हील और 8 फोल्ड पाथ। और इसको और क्या कहा जाता है? अष्टमार्गा। ठीक है, अब वो 8 फोल्ड पाथ क्या है? ये व्हील है, वहाँ सारनाथ पे आप जाएंगे, बनारस में है थोड़ी दूर पे, तो ये आपको दिखेगा वहाँ पे 8 स्पोक व्हील बनी होगी, जिसका पहले का मतलब क्या है? राइट फेथ, दूसरे का राइट थॉट, तीसरे का राइट एक्शन, फोर्थ का राइट लाइवलीहुड, उसके बाद राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट रिमेम्बरेंस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये सारा है 8 स्पोक व्हील। अभी आगे का मैं बता देती हूँ। ये थॉट ऑफ बुद्धा में आगे क्या है? गॉड क्या है? बुद्धा नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बुद्धा ने ये कभी नहीं एक्सेप्ट मतलब ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना रिजेक्ट किया है कि गॉड है, भगवान है। इमोर्टेलिटी ऑफ सोल, बुद्धा डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। आत्मा अमर है। ठीक है, उसके बाद कास्ट सिस्टम, ये सारी सोच है बुद्धा की। ठीक है, ये वो सोचते थे, ये मानते थे। कास्ट सिस्टम, बुद्धा वॉज अगेंस्ट एनी सोशल डिस्टिंक्शन एंड ओपन हिज संघा फॉर ऑल मेन एंड वुमेन। बुद्धा जो थे वो सोशल डिस्टिंक्शन कि कोई अमीर है, गरीब है, ये इस जाति से बिलोंग करता है, इन सब चीज़ों के वो अगेंस्ट थे। और इसीलिए उन्होंने अपना जो संघ था वो सबके लिए ओपन करके रखा था, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। ठीक है, वेदास, बुद्धा रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। बुद्धा ने रिजेक्ट कर दिया था वेदास की अथॉरिटी को। ठीक है, बुद्धा की संघ और सेरेमनी में क्या था? देखिए, 35 साल की एज में बुद्धा ने अटेन किया निर्वाणा, जिसको एनलाइटमेंट भी कहते हैं, और 80 ईयर्स की एज में वो उनकी डेथ हो गई थी। मतलब टोटल 45 ईयर्स तक उन्होंने ये किया। बुद्धा प्रीच द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म इन पाली लैंग्वेज। बुद्धा जो थे उन्होंने बुद्धिज़्म को की टीचिंग्स को लोगों को किस लैंग्वेज में बताने की कोशिश की? लोकल लैंग्वेज, जो कि पाली लैंग्वेज थी, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू लोगों के थ्रू अपना बुद्धिज़्म की टीचिंग्स आगे फैलाने की कोशिश की। ठीक है, बिलीफ इन निर्वाणा, when desire ceases, rebirth ceases and nirvana is attained. Freedom from the cycle of birth, death and rebirth is gained by following the 8-fold path. वही 8-fold path के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, बुद्धा ऑर्गेनाइज्ड एन ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर। मतलब उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो किस तरीके, संघा जो था
मेंबरशिप ऑफ संघा वॉज ओपन टू ऑल पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सिन। मतलब कि जो उन्होंने पहले ही वो किसी कास्ट सिस्टम, ऊंच नीच, ये सब चीज़ को नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने संघ जो थी अपनी सब लोगों के लिए ओपन करके रखी थी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, कोई भी सेक्स हो, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। एक्सेप्शंस क्या क्या थे? एक्सेप्शन मतलब कौन कौन लोग नहीं ज्वाइन कर सकते थे संघ? सोल्जर जो अभी मतलब बिना किंग के परमिशन के संघ ज्वाइन नहीं कर सकते थे। स्लेव अपने मास्टर्स के परमिशन के बगैर संघ ज्वाइन नहीं कर सकते थे। डेप्टर्स जब तक वो अपने कर्ज नहीं चुका लेते थे तब तक वो संघ ज्वाइन नहीं कर सकते थे। अब उसके बाद फर्दर क्या है? उपासिकास जो थे वो ले वर्शिपर्स, मतलब कि वो मतलब कि परमानेंट नहीं थे, उसमें आते जाते वर्शिपिंग करना वो मानते थे, बट साइड बाय साइड अपना काम भी करते रहते थे। उनको क्या कहा जाता था? उपासिकास। और भिक्षुज जो थे वो भिक्षुज जो मॉन्क्स थे, जो परमानेंट, मतलब कि उन्होंने बुद्धिज़्म टोटल तौर पे अपना लिया था, उन्हें मॉन्क्स कहा जाता था। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मॉन्क्स, भिक्षुज एंड नन्स। वर्शिपर्स वे आर कॉल्ड उपासिकास, मतलब जैसे वो जाते हैं अपना साइड बाय साइड दूसरे भी काम कर सकते हैं और बुद्धिज़्म को भी मानते थे, उनको उपासिकास कहा जाता था। ठीक है। अब इसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल, जो मॉन्क्स थे उन्होंने 4 टाइम्स बुद्धा की डेथ के बाद 4 टाइम्स ये बुद्धिस्ट काउंसिल रखा था, एंड द इफेक्ट ऑफ दिस इवेंट हैड द इफेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है। फर्स्ट काउंसिल क्या हुआ? फर्स्ट काउंसिल इनकी राजगृह में 483 BC में, जिसकी चेयरमैनशिप महाकश्यपा कर रहे थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC राजगृह में थी, और किंग कौन थे उस टाइम? अजातशत्रु। ठीक है। उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक 100 BC पहले, ये 383 BC साबाकामी के उसके चेयरमैनशिप में वैशाली में हुई थी, और इसका कौन थे उस टाइम? किंग कौन थे? काल अशोका। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मुगलीपुत्ता टीसा, इनकी चेयरमैनशिप में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 BC में पाटलिपुत्र में, अशोका के किंग, जब अशोका किंग थे। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वासुमित्रा की चेयरमैनशिप में 1st AD में कश्मीर में, जिसकी किंग कौन थे? कनिष्का थे। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं फर्दर क्या है। अब ये बुद्धिज़्म को 2 मेजर सेक्टर में क्यों डिवाइड किया गया? अब ये देख लेते हैं। बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया था 2 सेक्टर में। एक का नाम था हीनायाना, जिसको कहा जाता है लेसर वाइकल। दूसरा था महायाना, जिसका था ग्रेटर वाइकल। मॉन्क जो थे, इसमें निर्वाणा उनका अटेन करना गोल रहता था। ठीक है, हीनायाना में। मगर इसमें महायाना जो ग्रेटर वाइकल बोलते हैं, उसमें लास्ट स्टेप उनका निर्वाणा होता था, मतलब गोल नहीं होता था अटेन करना। तो हीनायाना में क्या था? आफ्टर अचीविंग दिस गोल फॉर हिमसेल्फ डिसअपियर फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसारा, मतलब कि ये क्या कहा जाता है कि अगर वो अपना निर्वाणा मतलब अटेन कर लेते थे, तो उसके बाद वो संसार के उसमें साइकिल में से डिसअपियर हो जाते थे। मगर ये इन्होंने क्या हुआ, ये महायाना में इन लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे हीनायाना में, मगर महायाना में आइडल वर्शिप बुद्धा की और बोधिसत्वास की इन लोग करने लगे थे। ठीक है। अब बुद्धिज़्म लिटरेचर क्या था? पाली लैंग्वेज में था, लोकल लैंग्वेज थी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर पाए। उसके बाद बुद्धिज़्म स्क्रिप्चर्स इन पाली आर कॉमनली रिफर टू एज त्रिपतकास, 3-fold बास्केट। जो इनकी स्क्रिप्चर्स थी उनको 3-fold बास्केट में कन्वर्ट किया गया पाली लैंग्वेज में। पहला था विनाया पिटका, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, मतलब कि ये डिसिप्लिन के बारे में बताया कि अगर आप मोनेस्ट्री में हैं तो आपको क्या क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है। सुत्त पिटका, लार्जेस्ट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बुद्धा समन, बुद्धा की जितनी भी मतलब उन्होंने जितनी भी स्पीचेस दी हैं, जितने भी समन्स किए हैं, वो कलेक्शन थे सुत्त पिटका में। अभिधम्म पिटका, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, मतलब ये फिलोसफिकल प्रिंसिपल बताते था बुद्धिस्ट रिलीजन के। ठीक है। बुद्धिज़्म का ग्रोथ कैसे हुआ? द वैदिक रिचुअल्स वेयर एक्सपेंसिव एंड द सेक्रीफाइसेस प्रिस्क्राइब वेयर ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड एंड हैज़ लॉस्ट देयर मीनिंग।
मतलब कि वैदिक रिचुअल्स जो थे, जो हिंदूज में थे, वो बहुत एक्सपेंसिव थे, जिसमें कैटल के सेक्रीफाइसेस भी करने को पड़ते थे, जिसकी वजह से वो लॉस्ट हो गई थी उसकी मीनिंग। कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिजिड, मतलब कास्ट सिस्टम जो थे वो किसी भी मतलब हिंदूज को पसंद नहीं आए थे। काफ़ी सारे जो नीचे लोअर कास्ट के थे उनको पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था, उनको नीचा समझा जाता है, इसलिए उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसकी वजह से भी बुद्धिज़्म की ग्रोथ हुई। सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स क्रिएटेड अनरेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा सुप्रीम किसे माना जाता था? ब्राह्मण्स को माना जाता था, जिसकी वजह से शूद्र, क्षत्रिय और ये सब मतलब कि उसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता था। इसकी वजह से भी बुद्धिज़्म का ग्रोथ हुआ। ऑल द रिलीजन टेक्स्ट वेयर इन संस्कृत विच वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द मासेज, मतलब कि जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थी हिंदूज़ में, उसमें वो सारी संस्कृत में थी, जो कि नॉर्मल पीपल को समझ में नहीं आती थी। अब इसका डिक्लाइन क्या वजह हुई जिसकी वजह से बुद्धिज़्म डिक्लाइन हुआ? इट सेकम टू द ब्राह्मण्स रिचुअल एंड सेरेमनी सच एज आइडल वर्शिप एक्सेट्रा विच बुद्धिज़्म हैड अर्लियर डिनाउंस, मतलब पहले जब बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ था तब उसमें आइडल वर्शिप नहीं होती थी, मगर ये बाद में क्या हुआ जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया बुद्धिज़्म, नीचे बुद्धिज़्म के मतलब ज़्यादा लोग अब मानना नहीं चाह रहे थे, जिसकी रीज़न क्या था कि उन लोग ने भी आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दी थी। रिवाइवल ऑफ रिफॉर्म्ड हिंदुज़्म विद द प्रीचिंग ऑफ शंकराचार्य विद 9th सेंचुरी, मतलब शंकराचार्य के आने से दोबारा से हिंदुज़्म में रिफॉर्मेशन आई। फिर यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल इन प्लेस ऑफ पाली, मतलब कि पहले तो उन लोग पाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे जो एक लोकल लैंग्वेज थी, मगर बाद में उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कॉमन पीपल समझ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ बुद्धिज़्म का। और एंट्री ऑफ वुमेन इनटू द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें ज्वाइन करने लगी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, इसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ बुद्धिज़्म का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा जैनिज़्म, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।